हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ एलिक्सर्स। राइट। सो ये एक तरह का डोजेस फॉर्म होता है। जब भी हम उसको बनाने वाले रहते हैं या बना रहे होते हैं तो उससे पहले क्या क्या कंसिडरेशन हमको करना पड़ेगा एज ए प्रोडक्शन फार्मासिस्ट। what are the parameters supposed to be considered to have a very good elixir। तो उसी पे ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। राइट। तो एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटेंड फ्लेवर्ड हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशंस intended for oral use and are usually flavored to enhance their palatability. For example, phenobarbital elixirs and dexamethasone elixir। राइट। तो यह एक तरह का क्लियर और मीठा और सुगंधित एक हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है जिसमें अल्कोहल भी होता है और पानी भी होता है, जो कि ओरल यूज़ के लिए बनाया जाता है, जिसमें एक अच्छे तरीके का फ्लेवर रहेगा, जिसकी खुशबू अच्छे से बरकरार रहेगी ताकि उसकी जो रुचि है उसको मतलब बढ़ाया जा सके, ताकि लोग उसको खाने के लिए किसी भी तरह का अनईजी फील ना करें। फिनोबार्बिटल जो होता है वो ये ड्रग भी इलिक्सर आता है, और डेक्सामेथासोन जो कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है वो भी इलिक्सर में आता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फार्मूलेशन कंसिडरेशन क्या क्या हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले समझते हैं फार्मूलेशन कंसिडरेशन। तो जब हम उसको बना रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ों पे हमें विचार करना होगा। तो पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर द एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डिजॉल्व इन बोथ वाटर एंड एल्कोहल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ चुका है डेफिनेशन में हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। राइट। तो वाटर और एल्कोहल में दोनों में जो इंग्रेडिएंट हम जो भी जिसका भी एलिक्सर बनाएंगे वह उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, तभी हम उसका एलिक्सर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं गुआफेंसिन। राइट। फेनेसिन। राइट। ये डिजॉल्व होता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है। जब ये दोनों हाइड्रो एल्कोहलिक रहेगा तब उसमें अच्छी तरीके से ये डिजॉल्व हो जा सकता है, तो इसीलिए हम इसका एलिक्सर बना सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है फार्मूलेशन कंसिडरेशन में चॉइस ऑफ स्वीटनर्स। ऐसा नहीं कि कोई भी स्वीटनर्स हम डाल दिए। राइट। तो ये जो टू इम्प्रूव द टेस्ट है, जो इसके टेस्ट को इम्प्रूव करता हो, जैसे कि सुक्रोज। ठीक है। तो यह है उसका मतलब एक और कंसिडरेशन। थर्ड कंसिडरेशन फार्मूलेशन के लिए हमें जो करते हैं एलिक्सर के केस में वह है चॉइस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। add flavoring agent to mask unpleasant taste। फॉर एग्जाम्पल पिपरमेंट और चेरी। ये इधर आप वन को मिलाने से उसका जो भी अरुचिकरात्मक जो स्वाद है उसको बदल देता है, और वह मतलब फ्लेवर्ड हो जाता है, एरोमा से युक्त हो जाता है। ठीक है। फोर्थ कंसिडरेशन है केमिकल स्टेबिलिटी को भी हमें देखना पड़ेगा। इंश्योर द इंग्रेडिएंट रिमेन्स स्टेबल ओवर दी सेल्फ लाइफ। जो भी प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ है उसका एक्सपायरी डेट होने से पहले का जो उसकी लाइफ है उसमें वह इंग्रेडिएंट स्टेबल होना चाहिए, कहीं भी अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। वह अपने गुणों को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड दैट कैन हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी। राइट। एंटीऑक्सीडेंट अगर एस्कॉर्बिक एसिड एक एग्जाम्पल है जिसको हम डाल देते हैं तो स्टेबिलिटी उसकी बरकरार रहेगी। उसके बाद पांचवा नंबर में हम देख सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो फार्मूलेशन कंसिडरेशन ऑफ एलिक्सर में ऑप्टिमाइज द फॉर्मुलेशंस टू इंश्योर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इफेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड। अब वो सही तरीके से एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा उसको हमको चेक करना पड़ेगा, ताकि हम उसके बायो अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूजन ऑफ इथेनॉल। अगर इथेनॉल डाल देते हैं तो दैट कैन इन्हेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ
सम पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि वाटर में कम घुलते होंगे या फिर अल्कोहल में कम घुलते होंगे, तो वहाँ पे हम इथेनॉल की कंटेंट को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। राइट, तो ये कुछ 4-5 कंसिडरेशन है जिसको हमको करना होगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे साइड में, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ एलिक्सर। राइट, तो इसमें पहला है सॉल्वेंट सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं डेफिनेशन में किया है, एक हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो उसमें जो हम चूज एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट्स टू इन्हेंस इंग्रेडिएंट इस सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी तभी सही होगी जब उसका सॉल्वेंट सिलेक्शन सही हुआ है। फॉर एग्जांपल, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड इथेनॉल, तो डिस्टिल्ड वाटर और इथेनॉल का वही हाइड्रो एल्कोहलिक का कॉम्बिनेशन अगर सही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी और वह एक अच्छा एलिक्सर बन पाएगा। ठीक है, दूसरा है कंसिस्टेंट मिक्सिंग। तो मिक्सिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इसमें सॉलिड भी यूज़ हो रहा है और सॉल्वेंट भी यूज़ हो रहा है ना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इंश्योर कंसिस्टेंट मिक्सिंग टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन, वो पीपीटी फॉर्म नहीं होना अगर हम चाह रहे हैं तो लगातार मिक्सिंग उसका होते रहना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए, यूजिंग हाई शेयर मिक्सचर टू ब्लेंड इंग्रेडिएंट्स यूनिफॉर्मली। राइट, अगर हाई शेयर मिक्सचर है तो वह लगातार उसको घुमाते रहेगा, तो उससे अच्छी तरीके से वह मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन में थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्लीनलीनेस एंड कंटामिनेशन प्रिवेंशन। कि ऑब्वियसली साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है हर जगह, है ना, ताकि हम गंदगी से दूर रह सकें और उसको रोक सकेंगे। मेंटेन अ स्टेराइल इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, अगर हम एसेप्टिक इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइक्रोब्स का या फिर अदर इंसेक्ट्स का कंटामिनेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लीमेंटिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी इन प्रोडक्शन एरिया। राइट, सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में सारे गाइडलाइंस लिखे हुए हैं कि हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, है ना, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर किसी और अदर डिग्रेडेशन को हम रोक सकें, मिनिमाइज कर सकें। चौथा पैरामीटर है इन्विरोनमेंटल फैक्टर और कंट्रोल। तो कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू मेंटेन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अब कोई इंग्रेडिएंट जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं एलिक्सर बनाने के लिए, मे बी सॉल्यूट, मे बी डेक्सामेथासोन जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा था, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो कौन से टेम्परेचर में मतलब एक्टिव रहता है और कितनी ह्यूमिडिटी को वो बर्दाश्त कर पाता है, उसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि हम एक अच्छा एलिक्सर बना सकते हैं। स्टोरिंग एट कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, उसको हम जब भी हम उसको बनने के बाद रखते हैं तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए उस रूम का, और उसको लाइट से प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि लिक्विड डोसेज फॉर्म है, अगर लाइट पहुंचेगा तो वह आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, लीवर रोटेटरी डेक्सट्रोरोटेटरी में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे वह टॉक्सिक भी हो सकता है। उसके बाद पाँचवा नंबर में हम देख सकते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो adhere to the regulatory standards like following the FDA गाइडलाइंस, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को हम फॉलो करके उसका फॉर्मुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। राइट, तो यह हो गया आपका एलिक्सर टॉपिक। राइट, फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ एलिक्सर। राइट, जो कि एक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन को अलग अलग पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की गई है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच टू दी नोट्स एंड आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको डीप नॉलेज चाहिए, तो ऑलवेज रिफर द स्टैंडर्ड बुक्स। दिस वीडियो इज मेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।